नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर को बिना घिसे, बिना ग्रेट किए, बिना खोया मावा मिल्क पाउडर के गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जो एकदम हलवाई स्टाइल बनेगा। तो रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी गाजर का चुनाव करना होता है। गाजर एकदम लाल लाल लेनी चाहिए और गाजर बहुत ही मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर गाजर मोटी होगी तो वो मीठी कम होगी। इस तरीके की अगर आप गाजर लेंगे तो ये गाजर मीठी भी रहती है और इससे आपको चीनी भी कम डालनी पड़ेगी हलवे में। तो इस तरीके से मैंने छील लिया इसे और ऊपर का और नीचे का हिस्सा कट कर देंगे और इसी तरीके से सभी गाजर को हम छील लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी गाजर को छील लिया है। तो चलिए इनको अच्छे से धुल लेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर को धुल लिया है। जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमें गाजर को घिसना पड़ेगा। तो घिसने में गाजर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं ये गाजर के हलवे की रेसिपी इस तरीके से कट करके बनाऊंगी, लेकिन इसका टेस्ट एकदम हलवाई स्टाइल आने वाला है। आप गाजर को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको बहुत मोटा नहीं कट करना है और ना ही बहुत पतले और ना ही बहुत छोटे छोटे पीसेज कट करने हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी को कट कर लिया है। चलिए आप चलते हैं हलवा बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म करने को रख दिया था और मैं इसमें डाल दे रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। तो चलिए घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं और अब हम यहाँ पे अपनी कटी हुई गाजर डाल देंगे और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर इसको घी के साथ भूनेंगे गाजर को। अगर आपको हलवाई वाले टेस्ट का गाजर का हलवा चाहिए तो इसके लिए आपको इसे घी में ही भूनना पड़ेगा। कुछ लोग इसे बॉईल करके हलवा बना लेते हैं। ऐसा करने से हलवे में फीकापन रहता है और आपका हलवा टेस्टी नहीं बनता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर ढक भी दिया था इसको। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है और पक भी गई है हल्की। तो चलिए अब हम यहाँ पे दूध डाल देते हैं। तो इस हलवे में हम खोए का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इस वजह से हमें दूध थोड़ा ज़्यादा डालना है। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही दूध डाला है, क्योंकि मैंने गाजर भी आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा ही ली थी। तो चलिए इसको थोड़ी देर तक पकाते हैं, जब तक इसमें बॉयल नहीं आने लगेगा। तो ये देखिए, दूध में हमारे उबाल आने लगा है। तो चलिए थोड़ा सा इसे ढक देते हैं ताकि हमारी गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसे हटा देते हैं, नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा उबल उबल कर। तो ये देखिए, गाजर काफ़ी पक गई है, दूध भी हमारा थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको गाजर चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी गाजर पकी है या नहीं। तो ये देखिए, गाजर पक चुकी है काफ़ी। तो चलिए अब गाजर पक चुकी है। अब हमें गाजर को मैश करना है। तो आप इस तरीके से चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, या आपके पास ये मतनी हो, इससे भी आप अच्छे से इसको मैश कर सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। और या तो आपके पास इस तरीके का पोटैटो मैशर हो, इससे भी बहुत ही अच्छे से गाजर हमारी मैश हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पोटैटो मैशर का यूज़ करके गाजर को मैश करूँगी। यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और हलवे को पकने देना है और पकते पकते ही हमें गाजर को मैश करना है। तो ये देखिए, गाजर कितनी अच्छे से मैश हो चुकी है। इसमें थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं गाजर की, उसी से टेस्ट आएगा आपके हलवे में। तो उसको रहने दीजिए ऐसे ही। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं। तो ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आगे हम और भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारे हलवे का टेस्ट बिना मावा के, बिना खोवा के हलवाई वाले टेस्ट का बनने वाला है। तो ये देखिए, अब हमारा हलवा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब हमें इसी स्टेज पर चीनी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी चीनी डाल दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम अब पकाएंगे ताकि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए, चीनी काफ़ी पिघल गई है और ये काफ़ी गीला हो गया है। हमको इसको सुखाना है अच्छे से। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हलवे को बिना खोवा के बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं ये दूध की मलाई। ये फ्रेश दूध की मलाई है। ये मलाई डालने से एकदम हलवे में खोए वाला टेस्ट आएगा और हलवा हमारा एकदम क्रीमी क्रीमी सा बनेगा। तो चलिए इसको डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब हमें हलवे को बराबर चलाते रहना है और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए, हलवा यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है जब तक इससे हल्का सा घी रिलीज नहीं हो जाए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से सुखा लिया है। तो अब आप यहाँ पे चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हलवे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे डाल देंगे इलायची का पाउडर। ये एकदम ऑप्शनल है। तो चलिए इसको भी मिलाकर अच्छे से थोड़ी देर तक पका लेंगे। तो चलिए हमारा हलवा तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, शादियों में बनने वाला हमारा हलवाई स्टाइल हलवा बनकर तैयार है, वो भी बिना घिसे गाजर को।
तो फ्रेंड्स, ऐसी ही और नई नई रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन या घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी ही और नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।